नहीं है। हाँ बाबू। हाँ, ये में आएगा। वेरी। मैं कहीं और हूँ तो नहीं लिख पाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप ग्रुप में भेज दिया, वहां से लिखेगा, आप शांति से सुनिए। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है बाबू, फोर्स और प्रेशर। शांति से समझते चलना निधि। तो फोर्स और प्रेशर में बाबू आपको फोर्स का कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है ना। तो फोर्स में बाबू दो टाइप का फोर्स होता है, कल आपको बताए थे, एगो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कल आपको लिखाए थे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा दिए थे। तो उसी में बाबू आपको कल बताए थे, भोला मेरा है ना, जैसे मस्क्यूलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद स्प्रिंग वाला दिखाए थे निधि, है ना, तो वो भी आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगला जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बाबू कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये थोड़ा चलेगा। अगला कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये होता कैसे है सर, और क्या चीज होता है, ठीक, ये समझना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भोला, जब भी बाबू कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मूव करेगा ना, तो मोशन के अपोजिट में आपका फोर्स लगेगा। जैसे क्या सर, जैसे समझो शांति से, मान लो बाबू कोई आदमी है, बॉक्स को क्या कर रहा है, ढकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉक्स क्या होगा, नहीं ढक लाएगा, पुश नहीं होगा। आपके घर में जो ट्रंक है बाबू, वो क्या इधर उधर बाबू कर रही हो अब, या एक जगह स्थिर से बैठ के पड़ी जी, घूमते रहती हो। आपके घर में जो ट्रंक, एक जगह स्थिर से बैठ के पढ़िए, मोबाइल लेके घूमते मत रहिए, नहीं तो बाबू फिर धुन देंगे। एक तो टेबल नहीं याद किया। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आपका नहीं आगे जा रहा है। तो इसके अपोजिट में बाबू जरूर कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अपोजिट में जो फोर्स लगेगा ना, उसी को क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा। जैसे कैसे सर, जैसे भोला कैसे लगता है, यही आपको समझना बाबू, नहीं रही एक बार समझ गया जिंदगी से भर गया। जैसे मान लो यही बॉक्स है सर, बॉक्स है ना भोला, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। मान लो भारी भरकम बॉक्स है, तो इसको पुश कर रहे हो, आगे नहीं जा रहा, नहीं ठेला रहा, तो डेफिनेटली बाबू इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिट में इसके कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लगेगा मेरे साइड में। तो जो अपोजिट में फोर्स लगेगा ना, उसी को क्या कहोगे, फ्रिक्शन फोर्स। अब मन में ख्याल आता सर ये फोर्स लगता कैसे है। तो जहां भी कांटेक्ट होता है भोला, जैसे मेरा हैंड है ना, और ये जो बॉक्स का सरफेस है, यहाँ पे क्या कांटेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। शांति से समझना, अब 10-20 मिनट शांति से सुनना है। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे भोला मेरा, है ना, है ना, आगे सर बाबू आपके पास आपको है दिखा। माइक्रोस्कोप? नहीं अभी नहीं है माइक्रोस्कोप, रहेगा भी बाबू तो कैमरा में प्रॉब्लम हो जाएगा, देखने में दिक्कत नहीं बनेगा ना। देखो समझो शांति से, इस बॉक्स को हमने इस कॉपी पे रख दिया, ठीक सर। तो ये कॉपी का जो सरफेस है और ये बॉक्स का जो सरफेस है, आपस में कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है ना जी, मन से पढ़ना यस नहीं दी। सर। यहाँ पे क्या कांटेक्ट है, और यही कांटेक्ट बाबू, ये जो सरफेस है आपको देखने में स्मूथ लग रहा, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो ये अप डाउन सरफेस नजर आएगा। अभी आपको इमेज दिखाते हैं, ये क्या रहेगा, अप डाउन। और जिसके कारण भोला क्या करा बाबू, स्वर्ण शैतान, इसका सरफेस आपस में क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, और उसी का सर फलस्वरूप बाबू इंटरलॉक का आप, मतलब? बता रहे हैं उसी का मम्मी बाबू, उस इंटरलॉक ऐसे दानी साहब म्यूट करो जी, बता रहे हैं जी, 2 मिनट बर्दाश्त करो। उसी का मतलब? परिणाम बाबू, उसी का रिजल्ट क्या होगा, इसको आप पुश करोगे ना तो नहीं मान लो ये बहुत हेवी बॉक्स है आपके घर में, इसको पुश कर रहे हो तो नहीं पुश हो रहा। तो क्यों नहीं पुश हो रहा, क्योंकि बाबू ये जो सरफेस है ना, और इसका सरफेस दोनों आपस में क्या हो गया, चिपक चुका है ना, कांटेक्ट हो चुका है। अब बाबू इधर आप इस सरफेस जो कांटेक्ट है उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, तभी ये क्या होगा, मूव होगा, है ना। तो आपका बाबू आप फोर्स इधर लगा रहे हो ना, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, कॉपी का, ठीक, कॉपी का जो कांटेक्ट सरफेस है, इस बॉक्स का जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। देखो इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ पे अप डाउन जगह रहेंगे, क्या रहेंगे, अप डाउन, है ना, अप डाउन रहेगा। शांति से समझते चलना, है ना। कैसे बाबू, इस तरह से भोला मेरा, है ना। देखो बाबू, ये आपका क्या है, यही आपका क्या बॉक्स है, दिख रहा है जी। वाह, आपके सर आपके पास सर टैब आपके भी है। पास आईपैड भी है? वाह। हाला नहीं शांति से समझो, ये आपके घर वाला ट्रंक हो गया, ठीक। और ये आपका सरफेस है, क्या है, सरफेस है। तो ये एक सरफेस जो है भोली निधि, ये जो ट्रंक है भोला, ये बीच में नीचे में यहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक।
अब ये कॉन्टैक्ट है बाबू, तो इसको पुश करोगे, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर क्या हो रहा है, डायरेक्शन, इसको हम लोग इधर ठेल रहे हैं, ठीक। तो नहीं ठेला रहा, क्यों नहीं ठेला रहा? ए विक्रम शैतान, वीडियो ऑन करो जी। हम तो इससे परेशान हो गए एकदम बाबू, 2-3 बच्चा से बाबू बीपी हाई करवा दिया। तो अब यहाँ के पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना, यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखोगे, मान लो यहाँ वाला ओपन आई से आपको प्लेन दिखाई दे रहा है ना, है ना। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे बाबू, तो इसी को थोड़ा जूम करके देखा गया। तो येलो कलर क्या है, इस बॉक्स का नीचे वाला सरफेस है। अरे ये नीचे वाला सरफेस होगा ना जी, शांति समझिए निधि, इस बॉक्स का नीचे वाला सरफेस होगा ना, हाँ सर। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से बाबू गड्ढे नजर आएंगे, है ना। इस तरह से आपको गड्ढे नजर आएंगे। फिर ये जो ग्रीन कलर वाला सरफेस है, इसको भी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से गड्ढे आएंगे। तो ये एक गड्ढा दूसरे में क्या हो गया बाबू, है ना, फंस गया, जिसको इंटरलॉक कहते हो। और इसी इंटरलॉक के कारण बाबू, आप बाबू इसको इधर से ठेलोगे ना तो नहीं ठेलाएगा। तो एक सर्टेन फोर्स तक पुश करोगे तो आपको नहीं होगा। और जैसे ये सर इंटरलॉक, ऐसे ध्यान, पहले सुनो शांति से। जैसे इंटरलॉक टूटेगा भोला, तो आप मान लो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है लॉक होके, अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दिए, है ना, तो ये आपका ब्रेक होगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा, मूव होगा। इस तरह से क्या होता, जैसे समझो आपका जो हाथ है भोला, मान लो हाथ है ना, तो इसी तरह से जैसे उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना किसी सरफेस को, जैसे अभी आपके हाथ में क्या कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरस नहीं ना दिखाई दे रहा, इसको माइक्रोस्कोप से जाके देखना तो बहुत सारा हाथ में क्या होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, है ना। सर तो इंटरलॉक वो का मतलब? बता रहे हैं जी, है ना, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे। जैसे दही देखोगे तो उसमें आपको बैक्टीरिया नहीं ना दिखाई देता, लेकिन माइक्रोस्कोप से लैक्टोबैसिलस, देखेंगे, सर है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस। अच्छा ठीक है, उसमें बैक्टीरिया दिखाई देगा। तो उसी प्रकार बाबू जो भी सरफेस है भोला, है ना, जो भी सरफेस वगैरह बाबू, है ना, ये जो मान लो ये कॉपी है, तो ये आपको अभी चिकना दिखाई दे रहा, लेकिन माइक्रोस्कोप से संस्कृत देखोगे, अरे शैतान सब, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना बाबू, तो इसमें आपको छोटा छोटा गड्ढा रहेगा, है ना, अप डाउन गड्ढे रहेंगे, ठीक। और उसी अप डाउन गड्ढे में बाबू, है ना, अप डाउन गड्ढे में बाबू, इसका क्लास सर, हाँ सर, बाबू का क्लास सर। वाह सर, अच्छा संस्कृत का बुक। ठीक है सर, ठीक है सर, यानी भारत हिंदी ठीक सर। अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर सहित। वीडियो ऑन करो बाबू। तो उसी प्रकार बोला, इसको भी देखोगे ना बाबू, तो ये आपको चिकना दिखाई दे रहा, लेकिन ये भी क्या है, रफ है। और यही दोनों रफ रफ में बाबू आपस में कांटेक्ट हो जाएगा, और इसको ठेलोगे तो नहीं ठेलाएगा। लेकिन अगर ज्यादा फोर्स से ठेलोगे बाबू, तो ये कांटेक्ट दूसरे क्या होगा, एक दूसरे से टूट जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, है ना, पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट में बाबू जो फोर्स लगता है भोला, उसी फोर्स को क्या कहोगे, फ्रिक्शन फोर्स कहोगे, उसी को क्या कहोगे, फ्रिक्शन फोर्स कहोगे, है ना, ठीक सर। सर देखो हाँ जी, बोलो जी, बोलो। शैतान गला गला पड़ रहा है। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, देखो इंटरलॉकिंग है, जैसे ये फिंगर है सर, ये फिंगर है, ठीक। और ये बाबू इस तरह से एक दूसरे में बाबू क्या होगा, इसको इस टूल से फंसा दो, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। देखो ये आपका क्या हो गया, पूरा तरह से इंटरलॉक हो गया बोला, है ना बाबू। आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं घिंचा रहा, है ना बाबू। अब इसी इसी को क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग कहेंगे। क्या करा स्वर शैतान, अब फिर चिल्लाएगा सर इंटरलॉक मतलब क्या होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरलॉकिंग कहेंगे ना, एक दूसरे में बाबू सर क्या यानी होना, कि एडजस्ट हो जाना, है ना, सर यानी ठीक। कि एक दूसरे जब एक चीज को टच करते हैं अच्छा तब। ठीक है, शांत रहो सन शैतान, खाली हल्ला करता है इसमें, ठीक। तो ये क्या हो गया, इंटरलॉक सर हो गया। अब बोलो बोलो संकल्प शैतान, बोलिए। सर लेकिन अगर सर दोनों सरफेस से वो सर स्मूथ हुआ तो सर कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना? हाँ स्मूथ रहे, आगे आप पढ़ाएंगे, मतलब स्मूथ रहेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो जितना ज्यादा रफ फोर्स सरफेस रहेगा, आगे लिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो आप इंटरलॉकिंग का मतलब समझा, है ना। ये क्या होगा, दोनों फिंगर एक दूसरे से क्या हो गया, इंटरलॉक हो भी गया, ना है बनेगा। ना, ठीक। दोनों फिंगर एक दूसरे से क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। तो यही फिनोमेनन होता है एक्चुअल। यहाँ बॉक्स है, ये सरफेस है बाबू, एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाता है बाबू, जिसके कारण आप हेवी बॉक्स को ढकेलोगे ना तो नहीं पुश होगा। तो जब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हमेशा जिंदगी में याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगेगा, हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। आप फोर्स इधर लगा रहे हो ना, तो इस बॉक्स पे जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा निधि, इस डायरेक्शन में लगेगा।
फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो वही लिखा अगर हुआ है। मतलब अगर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फिर नीचे ये लगेगा ना फ्रिक्शन। मोशन के अपोजिट आप मोशन किधर करवा रहे हो, तो मोशन जनरली हम लोग हॉरिजेंटल में करवाते हैं, ऊपर में मोशन नहीं होता है ना, ऊपर में आपका ग्रेविटी, फिर नीचे ग्रेविटी लग जाएगा, फिर वहां पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। मोशन हम लोग हॉरिजेंटल में करते हैं। नेक्स्ट फॉर एक वही लिखा है डिफिनेशन, ए कॉन्टैक्ट फॉर सो डेट अपोजिट द मोशन बाबू ऑब्जेक्ट बाबू ओवर एंड ऑलवेज बाबू एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। ये क्या सर, एक तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। जैसे गाड़ी चला, है ना भोला, जैसे कोई गाड़ी जा रहा है, ठीक। हाँ सर, मान लो ये गाड़ी जा रहा है तो गाड़ी इधर बढ़ रहा है ना, हाँ सर। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सोचो, कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, गाड़ी का टायर जो है और जो रोड है उसी के बीच में कांटेक्ट होगा ना, ठीक। तो गाड़ी अगर उधर जा रहा है, गाड़ी अगर उधर जा रहा है तो इसके टायर बाबू और रोड के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। अपोजिट मोशन के हमेशा अपोजिट लगेंगे फ्रिक्शन फोर्स। अगर गाड़ी इधर चलवा दो, है ना, गाड़ी को क्या चला दो, इधर चला दो, अभी गाड़ी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिक भोला, यहाँ टायर, ये दोनों टायर के बीच में जो है इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, किधर लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा जिंदगी में कसम खा के याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स जो हमेशा होता है, अभी वीडियो ऑन कर, जो है सो तो ऑन करो। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होते हैं, जिधर मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मोशन करेगा उसके अपोजिट में हमेशा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जहां भी कांटेक्ट होगा ना। वही यहाँ पे लिखा अपोजिट बाबू, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, वही लिखा हुआ है कि जिधर फ्रिक्शन बाबू, है ना, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, है ना। जैसे क्या सर, जैसे समझो, मान लो बाबू ये गाड़ी है और गाड़ी उधर चला रहे हो, गाड़ी उधर जा रहा, ठीक। तो उधर मूव हो रहा तो इसके टायर पे, कहाँ पे बाबू, इसके टायर पे, है ना। शांति से समझते चलना, है ना। अभी बहुत रूम में सेटअप तैयार करना बाबू, है ना। देखो ये टायर हो गया, सर इसका एगो सर इसलिए फालतू सर का। टायर घिसते हैं। सर इसलिए टायर अच्छा, घिसते हैं। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। ये बाबू आपका क्या, थोड़ा नजदीक लाइए सर चक्का को, हाँ नजदीक आ गया, समझो। ये आपका व्हील हो गया और ये कॉपी का सरफेस हो गया। तो ये जो व्हील है बोला, इतना ही पार्ट ना कांटेक्ट है जी। हाँ सर। तो गाड़ी अगर उधर जा रहा है तो इस पे बाबू फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, है ना, लेफ्ट पेंसिल में। के, है ना, लेफ्ट में लग जाएगा फ्रिक्शन, है ना। सर ग्रीन ठीक, वाली साइड लगेगा ना। हाँ इधर ग्रीन वाले साइड में लग जाएगा फ्रिक्शन। गाड़ी अगर इधर मूव, रेड साइड में मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन आपका ग्रीन वाले साइड में, कहाँ फ्रिक्शन लगेगा सर, है ना, फ्रिक्शन आपका कहाँ लेफ्ट। लगेगा बोला, है ना, जो आपका टायर है और जो सरफेस रोड है उसके बीच में यहाँ पे लगेगा, हवा में फ्रिक्शन नहीं लगेंगे, है ना, हवा में नहीं लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे समझिए, है ना। ठीक, अगर गाड़ी को ऐसे मूव करवा दो, है ना बाबू, अबरी बाबू गाड़ी ऐसे जा रहा, उधर की ओर जा रहा, तो अगर उधर की ओर जा रहा भोला, रेड कलर की ओर जा रहा है, तो अबरी टायर में इधर ग्रीन साइड में क्या लगेंगे, फ्रिक्शन लगेंगे, किधर लगेंगे, ग्रीन साइड में लगेंगे, मोशन के अपोजिट में लगेगा हमेशा। इतना बात समझ गई निधि। फ्रिक्शन हमेशा बाबू जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी याद रखना, बोली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, किधर, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझी इतना निधि कि नहीं समझी, बोली निधि। सर समझ गई। हाँ, अच्छी बात है बाबू, बच्ची तो तेज है ही है, कुछ दिन में और तेज हो जाएगी, है ना। देखो बोला, मान लो बाबू कोई बच्चा है, अब समझो, ये बच्चा है, ये ठेल किधर रहा, यही मान लो बाबू निधि है ना, तो बॉक्स को इधर ठेल लड़का है। रहा। अच्छा ठीक है, ये बॉक्स को इधर ठेल रहा है, स्वर्ण। ठीक। स्वर्ण। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं जी, बॉक्स को किधर पुश हो रहा, इधर। तो ये बाबू आपका ये जो बॉक्स है यही ना ट्रंक है बाबू, और नीचे सरफेस है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो फ्रिक्शन इधर लग रहा, नहीं लिख रहा नीचे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना, फ्रिक्शन आपको किधर लगेगा लेफ्ट बाबू, में। इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, है ना, इधर लगेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे देखो, नेक्स्ट बोला, अब इसमें समझो, समझे बाबू। देखो ये लड़का बाबू इसको इधर की ओर सर ठेला, ऐसी पुशिंग फोर्स ड्राइंग किधर, बनवा दो। अच्छा ठीक है, पुशिंग फोर्स किधर है बाबू, शांति से समझना, पुशिंग फोर्स किधर है, इधर है,
है ना। ठीक सर, टीवी पे भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी में थोड़ा 2-4 मिनट टाइम लगता है। इधर पुश कर रहा। हाँ सर। अब पुश इधर कर रहा बाबू, तो ये जो सरफेस है भोला, है ना बाबू, ये बॉक्स का जो सरफेस है उस पे फ्रिक्शन किधर लिख ले, इधर लिख ले। हमेशा जिधर पुश करोगे बाबू, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेंगे, फ्रिक्शन लगेंगे, है ना। जैसे ये देखो बोला, ये बॉल है, तो बॉल है बाबू, ये टेबल हो गया। तो यहाँ पे फोर्स किधर, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, क्या करेगा भैया, क्या संकल्प शैतान, वीडियो ऑन करो जी। ठीक, समझिए इसको। बॉल पे पुशिंग किधर हो रहा है, इधर सर। बॉल पे पुशिंग फोर्स है ना जी, इधर की ओर पुश कर रहे हैं। तो ये टेबल और बॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, क्या लगेगा, इधर लग जाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो यही फ्रिक्शन का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, यही क्या होता है आपका, कॉन्सेप्ट होता है ना। ठीक सर। अब आगे की कहानी समझना है। इतना समझ में आ गया तो जिंदगी, ऐसा कल वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, समझ गए बाबू, नैतिक, क्या बोला नैतिक, समझा जी। कहाँ है सर जी यस आप सर, जी। यस सर। सर आप वो वाला डायग्राम बनाने का दें। अच्छा ठीक। आगे बाबू, अब सर फ्रिक्शन फोर्स का बाबू कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, मतलब बाबू कौन कौन सा फैक्टर है जो फ्रिक्शन फोर्स को घटाएगा या बढ़ाएगा, अगला वही टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग द फ्रिक्शन फोर्स। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है सर जो फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाएगा, मतलब कौन कौन, जैसे आपका चप्पल है ना भोला, आपका शू वगैरह हो गया, है ना। तो वो बाबू जो शू हो गया भोली, है ना, शू जो हो गया बाबू, अब चप्पल वो नया जूता पहले से निकाल कर रखबो करता है, आप लोग के जूता चप्पल सब है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। तो शू बाबू कौन कौन सा ऐसा फैक्टर जूता बाबू कि चप्पल आपका सब। हाँ शू ज्यादा घिसेगा, क्या होगा ज्यादा। देखो आपके बाबू जो शू पहनते हो, और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसी फ्रिक्शन के कारण बाबू आपका शू क्या होता है, कुछ दिन के बाद बाबू, है ना बाबू, वियर एंड टीयर हो जाता है ना, फट जाते हैं, है ना। नो सर। तो है ना, जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा, जितना ज्यादा आपका रफ सरफेस रहेगा भोला, उतना जल्दी आपका क्या बनेगा, शू बाबू क्या होगा, ये बियर और टीयर हो जाएगा, वही से शांति समझना। तो वही अगला टॉपिक है सर, फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स, कौन कौन से फैक्टर है सर जो आपको फ्रिक्शन फोर्स को इफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस स्मूथ है सर कि रफ है, अगर रफ सरफेस रहेगा भोला तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेंगे। एक बार बाबू आप लोग को बताए थे ना भोला, रफ सरफेस कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, रफ सरफेस समझते उबड़ हो ना जी। खाबड़। यस यस हाँ सर, सर। रुक रफ सरफेस, हाँ रफ सरफेस मतलब उबड़ खाबड़ भोला, है ना, उबड़ खाबड़, ठीक। तो अब उबड़ खाबड़ सरफेस है भोला, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, है ना, शांति समझते चलना। मम्मी कोई भी अगर बिजली बाबू है, रफ, बारिश हो रही है। हला नहीं, नेचर ऑफ सरफेस कहने का मतलब क्या, अगर सरफेस आपका रफ है कि स्मूथ है, एकदम मान लो चिकना सरफेस है, तो जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, और जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल स्केटिंग शूज, अच्छा उनका। ठीक, जैसे बाबू, अच्छा ठीक है, जैसे बाबू आप चप्पल जूता पहन के बाबू गिट्टी वाले रास्ते पे जाओ, रेलवे ट्रैक पे चलो, तो रेलवे ट्रैक बाबू क्या होता है, उस पे गिट्टी रहते हैं छोटे छोटे, वो बाबू आपका पत्थर का टुकड़ा वगैरह रहता है। तो उस पे चलो बाबू तो आपका फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और बाबू आप थक भी जाओगे, आपका शू खराब भी हो जाएगा। तो वही पहला कहता है नेचर ऑफ सरफेस, क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, अगर बाबू स्मूथ सरफेस है, चिकना चकना सरफेस है बोला, तो फ्रिक्शन कम लगेंगे, और रफ सरफेस है बाबू तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेंगे, क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, मतलब क्या सर, जैसे भोला, मान लो 1 kg का बॉक्स है, जैसे ये आपका डब्बा हो गया, तो अभी मान लो 1 kg का, इसी डब्बा की जगह 50 kg रख दो, तो इसका वेट बढ़ गया ना जी। तो 50 kg वाला ट्रंक जो रहेगा उसको पुश करोगे, नहीं पुश होगा, 50 kg वाला को पुश करोगे क्या होगा, पुश नहीं होगा। तो जितना ज्यादा वेट होगा बाबू, उस केस में फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा, है ना, ठीक। काहे बोले आप ब्याह, ए बाबू ये कौन है सपना, ए बेदिक से वीडियो ऑन करो, संकल्प बाबू वीडियो ऑन करो जी, बंद करके खाली नाटक करे, ऐसा अंकल वीडियो ऑन कीजिए नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, ठीक। अरे तो कूलर। आप जितना ज्यादा बाबू आपके घर में देखना, एगो मम्मी जी का छोटा वाला ट्रॉली होगा, उसको मूव करो आसानी से हो जाएगा, और घर में बड़ा वाला ट्रंक होगा, तो किसका मास ज्यादा होगा आप ब्याह, ट्रंक वाला का मास ज्यादा होगा ना, बड़ा वाला, है ना, बड़ा वाला जो बॉक्स होगा, है अभी आपके पास कि नहीं बोली,
अब यार ट्रंक है है जी, सर। है ना? हाँ हाँ बाबू, ट्रॉली भी है, बोलिए। हाँ सर, वो तो मार्केट में मिलेगा। नहीं ट्रॉली अब्या। है सर। हाँ तो कौन ज्यादा मस्त है बाबू? किसका मस्त ज्यादा होगा, बोलिए। क्या सर? अब्या ट्रंक। ऐ शांत रहो, चलो उसका नेटवर्क भाग गया। शैतान वो लीव गलती से लीव वाला पे टच कर देते हैं, है ना निधि? आपके घर में है ना बाबू निधि? ट्रंक है, ट्रॉली है कि नहीं जी निधि? सर बड़ी सी अलमीरा, बाबा आदम हाँ ग्रहण। तो किसका मस्त ज्यादा होगा बाबू निधि? सर ट्रंक का। हाँ तो उसको जाके समझ। ठेलना आप अल्लाह नहीं, आप तंदुरुस्त भी रहोगे बाबू, और ट्रंक को जाके ठेलिएगा, पुश कीजिएगा, है ना? तो देखिएगा, पुश कीजिएगा बाबू, तो आपको पुश नहीं होगा, नहीं ठेलाएगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू जो ट्रंक कहीं रखल है सरफेस पे, कांटेक्ट पे क्या होगा बाबू, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आपको ठेलने के लिए वो आप भी आओगे, आपके मम्मी जी भी आएंगे, आपके पूरा फैमिली भी आ जाएंगे बाबू, है ना? तब जाके पुश हो जाएगा, है ना? तब जाके क्या होगा, पुश होगा, ठेलाएगा, है ना? तो उस केस में आपको क्या चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए। तो वही कहता है आपका फैक्टर जो है बाबू, फ्रिक्शन का बाबू। क्या करा बाबू रुद्र शैतान, रुद्र क्या करो जी? समझ में आता है रुद्र बाबू कि नहीं आ रहा बाबू? रुद्र तो रहा है जी। ठीक। तो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर दो, नेचर ऑफ सरफेस और वेट ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा बॉडी का वेट रहेगा बाबू, उस पे फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा, और जितना कम बॉडी का वेट रहेगा उस पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स उतना कम। ठीक सर। अगला क्या बाबू, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का मतलब क्या होगा, भोला और भोली, इसको समझो। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। कैसे सर? जैसे भोली, मान लो बाबू आपके पास बाबू ट्रॉली बैग है, ठीक है सर। उसको दो सिचुएशन में रखो। ऐसे तान बाबू, रुद्र बाबू, ए रुद्र जी। सर रुद्र अनम्यूट किया है तो उसकी आवाज नहीं आ रही है पर। आवाज नहीं आ रहा बाबू? उसको आवाज ही नहीं आ रहा है। माइक आपका बाबू, ईयरफोन खराब है जी। देखो बाबू, आप हमको बताओ, कौन बच्चा बताएगा? एक हेलो सर। छोटा सा हाँ आ गया, एक छोटा सा बॉक्स है, और इसको आपको पुश करना बाबू, आध्या आव्या जो भी हो, और इसी बॉक्स को बाबू थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके पुश कर दो। सर नहीं सेम होगा। बॉक्स है बाबू, अल्लाह नहीं, सर नहीं होगा। अल्लाह नहीं। सेम बॉक्स है बाबू, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, उठा दो, ऐसे करके उठा दो। तो ये सरफेस हो गया, और यहाँ पे ये सरफेस हो गया। सर जो तो टेढ़ा है उसमें व्हील लगे हैं क्या नीचे? भीड़ लगे चाहे नहीं लगे, मान लो बाबू ये 10 kg का है, 10 kg का, और वही सेम बॉक्स है, ये भी 10 kg का। ठीक। सर जो इधर टेढ़ा है वो हैंडल, जल्दी हो जाएगा। इधर यस हैंडल सर। वगैरह, इधर हैंडल हैंडल वगैरह बोला ना। अब शांति से समझना, ठीक? समझे बाबू? आपको हम क्या समझा रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझा रहे हैं। तो इसको बोला आप पुश करोगे ना, तो आपको ज्यादा फोर्स लगना पड़ेगा। या आपका छोटा जो भाई होगा ना, उससे ये 10 kg का बॉक्स नहीं, ये डिस्प्लेस होगा। ठीक, समझ में आता है ना बाबू? 10 kg वाला बॉक्स क्यों ना, क्यों सर? क्योंकि यहाँ बाबू जो कॉन्टैक्ट एरिया, इतना सारा कॉन्टैक्ट एरिया ना बाबू, समझे बात संध से? यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया बोला, इतना सारा कॉन्टैक्ट एरिया, तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ गया। तो आपको किसका अनम्यूट है जी? कॉन्टैक्ट, यस स्वराज म्यूट करो जी। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ने से क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। अब फ्रिक्शन बढ़ गया बाबू, तो आपको से पुश नहीं होगा। और इसी को बाबू थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। क्योंकि सर कॉन्टैक्ट एरिया इतनी सा ना कॉन्टैक्ट है जी, आपका इतनी सा कॉन्टैक्ट है ना? तो कॉन्टैक्ट एरिया घटेगा बाबू, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। जैसे क्या सर, जैसे क्या भोला, जैसे समझो, है ना? ठीक, शांति से समझना निधि, यही बाबू डब्बा है। इन्हें तो ब्रिक्स वगैरह ला के बताते हैं। अभी ये, हाँ सर अभी ब्रिज ये से हो जाएगा। अच्छा ठीक, हाला नहीं। अभी बाबू ये देखो, पूरा कांटेक्ट में है, तो इसको ठेलना ज्यादा टफ है। ठीक। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दो, ट्रॉली वाला सिस्टम कैसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो, ऐसे, सर ज्यादा हो है ना? जाएगा। है ना?
अब ऐसे कर दोगे भोली तो अब कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ा सा ना बचा जी। अब यस इसको आपको सर। घिंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, घिंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना, सर तिरछा कर बाम दो। से कीजिए ना, बाम से। अच्छा ठीक है, इसको अब घिंचना क्या हो जाएगा, तिरछा कर दो, तो इसका क्या हो गया, अब आसान हो गया। तो वही करता है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मेरा कौन कौन से फैक्टर पे। पहला नेचर ऑफ सरफेस पे, फिर बाबू वेट ऑफ द बॉडी पे, और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। इतना एक बोर्ड का कॉन्सेप्ट किसको किसको क्लियर नहीं हुआ तो पूछो, आया नहीं तो आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। ये ये बेटा। विक्रम कहाँ गया जी, ये विक्रम नहीं पढ़ेगा बाबू, इसको ना अभी हाथ पैर तोड़ के सर पीटेंगे, सही कहते अगर इसका कांटेक्ट एरिया कम होगा तो ये एक ही एज पे आ जाएगा। हाँ, और कम होगा तो और आसानी से आप क्या करोगे, उसको घिस सकते हो, क्या है हुआ ना, सर? और कम। वीडियो काहे बंद करते हो जी, क्यों वीडियो बंद करते हो विक्रम, जिस दिन आ गए बाबू उस दिन हाथ पैर तोड़ के भगा देंगे फिर। सर अगर सर ये तो सर हाँ अगर ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक आध दिन छुट्टी सबको देंगे ना, स्कूल भी नहीं जाएंगे, ये सबको छुट्टी देंगे, उसी दिन आके कूट देंगे, ज्यादा गुस्सा बढ़ाइएगा तो। सर कल आ जाइए। सर कांटेक्ट नेक्स्ट बाबू, सर कांटेक्ट एरिया भी कम रहे और डब्बे का वजन भी बहुत भारी रहे तो भी आसानी से खींच सकते हैं। सर बाबू देखो आपको, हमने बाबू आपको दो सिचुएशन लिए, ये दोनों सिचुएशन में बाबू आपका बाबू क्या होगा, आपका जो वेट है बाबू वो सेम होना चाहिए। फिर बाबू मान लो आपका बाबू ये 5 kg कर दोगे, ये 100 kg कर दोगे, है ना बाबू, तो उस केस में बाबू वेट आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वेट पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, वेट पे भी। तो आपको जो भी है बाबू ये सब सारा जो भी है आपको उसका, इस केस में मास आपको सेम रखना। मान ले इसको आप 10 kg सर कर दिया, इसको बोला नहीं, इसको आप 100 kg कर दोगे, है ना बोला, तो ये दोनों में फ्रिक्शन फोर्स सेम नहीं लगेगा, है ना बाबू। यहाँ पे क्या हो गया, मास बढ़ गया ना बाबू, तो हो सकता है वो यहाँ पे जितना लग रहा था उतना इसी में भी लगेगा, क्योंकि मास पे भी डिपेंडेंट होता है। तो जब भी कहीं पे कीजिए एक्टिविटी वगैरह, तो ये 10 kg है, इसको 10 kg कीजिए, आप उसके बाद लगाइए, तो इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, इसमें फ्रिक्शन आपका सर क्या होगा। हाँ जी सर तनु। सर ये मास सर वाला मैं आपने ऐसा क्या कह रही लिखा थी, फैक्टर में? सर अगर वेट अगर मतलब वेट अगर ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा या कम फ्रिक्शन लगेगा? जितना ज्यादा वेट रहेगा भोला उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन और सब बाबू सेम होना चाहिए। जैसे मान लो दो बॉक्स है भोला, शांति से समझिए। विक्रम वीडियो, बाबू क्या बोलते हैं विक्रम, आपके पापा जी से कल वो हिसाब किताब करवा देते हैं, नहीं तो वीडियो ऑन कर दीजिए विक्रम, लतखोर हो गया। मान लो बाबू ये 100 kg का बॉक्स है, पैसे और बंद एक बॉक्स कर। भोला 10 kg का है, जिसके पापा जी को फोन करते एकदम नहीं पड़ता एकदम खाली। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो बाबू ये क्या भोला, मेरा बाबू ये क्या 100 kg का है, ये 10 kg का, तो दोनों का वेट अलग अलग है ना, लेकिन सिचुएशन क्या, दोनों एक ही सरफेस पे रखा हुआ, दोनों क्या सेम सरफेस पे रखा हुआ, है ना सर। तो उस केस में आप कहोगे बाबू इसमें वेट ज्यादा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ज्यादा लगेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, और इसका वेट कम है बाबू तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक, अगर इसी को भोला आप ऐसे टिल्ट कर दो या इसी को थोड़ा टिल्ट कर दोगे ना, तो फिर आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। इसी को अगर आप टिल्ट टिल्ट कर दोगे ना 100 kg वाला को, तो आप ये दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते हो कि किस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा किस में कम होगा, क्योंकि ऐसा बाबू क्यों? क्यों? अरे भोला, क्योंकि भोला मेरा यहाँ मास भी अलग हो गया और ये कांटेक्ट भी अलग हो गया, यहाँ पे इतनी सारा ना कांटेक्ट है, यहाँ पे इतना सारा कांटेक्ट है, सर तो तो आपको ऐसे सर वो तो पता चल ही जाएगा ना कि उसमें ज्यादा फ्रिक्शन है नहीं, कम है। सर हल्ला फोकस नहीं, मोड। अच्छा ठीक, यहाँ पे बाबू आपने सिचुएशन चेंज कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया, इसको क्या रखो, सीधा रखो, इसको सीधा रखो भोला। तब आप बाबू क्या करोगे कि 100 kg का ही 10 kg का, तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, है ना, सिचुएशन आपका सेम होना चाहिए, सिचुएशन डिफर करोगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, मतलब सर नेक्स्ट बाबू, सिचुएशन डिफर करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा अगर फ्रिक्शन है कि नहीं। हाँ सर फिर अगर ऐसा फ्रिक्शन तो क्वेश्चन है तो उसमें क्या लिखेंगे? नहीं, आप लोग का भी नहीं औसा आएगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन बाबू आपका जो भी रहेगा भोला, है ना, यही आपको जैसे वेट ऑफ बॉडी बढ़ाएगा तो ये सब बाकी को सेम रखेगा, कांटेक्ट ऑफ एरिया बढ़ाएगा तो ये सब दोनों को क्या रखेगा, सेम रखेगा, चेंज नहीं करेगा, सर एक से लास्ट ज्यादा पॉइंट नहीं समझ में आया। आपको जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा। आपका बाबू कल पापा जी से फोन करते हैं ना, पहले तो बाबू आधा घंटा से वीडियो बंद है, ठीक है ना,
जिस दिन आएंगे बाबू आपका बाबू एकदम सही का तो बहुत पीटेंगे। समझ में नहीं आया, 1 घंटा से समझा रहे समझ में नहीं इसको आ रहा है, सुनेगा शांति से है ना, समझ में नहीं आता। सर DIY। नेक्स्ट बाबू। सर ठीक। पापा बिजी है। हाँ तो पापा बिजी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू, उसी का तो फायदा उठा रहे हो, पापा बिजी हैं। नेक्स्ट बोला। तो अब हम हम क्या लोग क्या किए? करेंगे, हम क्या क्या आधा तक हाफ आवर से वीडियो क्यों बंद किए हुए थे जी। ताने पढ़ता लिखता है नहीं, खाली गार्जियन का पैसा बर्बाद करने पे लग गया। नेक्स्ट बोला। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर वीडियो बंद कर लिया, आपको रिमूव करते जय जी नहीं आएगा कल से, शैतान हो गया। चलो एक बार रिमूव होगा। नेक्स्ट बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, बारी बारी से क्या करेंगे, इसको हम लोग सर है ना एरिया ऑफ स्टडी कॉन्टैक्ट करेंगे। क्या होता है? अभी आधा घंटा से बता रहे थे तो कहाँ थे। सॉरी सर, सॉरी सर, पता है सर, सॉरी सर, गलती से बोल दिया। सर आप एक्सप्लेन करेंगे अभी? नेचर ऑफ बाबू सरफेस। 2-3 बच्चा से बाबू बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, इससे बढ़िया आप लोग नहीं आएगा ना, 10 को रहेगा मन से पढ़ेगा वो बेटर है बाबू। आधा घंटा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक को एक को एक्सप्लेन किया क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है नहीं होता सर है। मतलब लिखवाएंगे ना सर? नेक्स्ट बोल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, नेचर ऑफ सरफेस। तो सारे के बारे में आपको हमने समझा दिया, क्या होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्या होता है नेचर ऑफ सरफेस, और क्या होता है उसका वेट, है ना, क्या होता है उसका वेट, है ना। अब बाबू नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ, आपका सरफेस रफ है कि स्मूथ, है ना, कैसा। अगर रफ सरफेस रहेगा भोला मेरा, तो वहां पे बाबू आपका जो फ्रिक्शन होगा ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे आप लोग बाबू है ना, जैसे आप लोग देखो बाथरूम वगैरह में जाते हो है ना बाबू स्नान करने के लिए, तो आपका जो सरफेस उस पर पानी होता है ना भैया, वहां पे बाबू मान लो सरफ हो गया चाहे साबुन वगैरह गिर जाता है बाबू, तो वहां पे बाबू साबुन या सरफ गिरने से बाबू सरफेस क्या होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो अगर उस सिचुएशन में आप जाओगे तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, तो आप गिर भी सकते हो। तो सरफेस को स्मूथ करने से फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी कारण बाबू जो भी वाइल वगैरह होते हैं भोला मेरा, है ना, जैसे आप लोग का गाड़ी 2 चक्किया 4 चक्किया सिलाई मशीन वगैरह, उसमें क्या डाला जाता है, वाइल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, वाइल डाला जाता है ना। क्यों सर, किसी भी गाड़ी में इंजन पार्ट में वाइल क्यों डालते हैं, वाइल डालने से क्या होता है, सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस वो चिकना हो जाएगा, तो स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। और कम फ्रिक्शन लगेगा तो आपका बाबू वहां पे क्या होगा बाबू, जो आपका बाबू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह है ना, जो भी मशीन का इक्विपमेंट है वो क्या ज्यादा दिन तक चलेगा। कम फ्रिक्शन लगेगा तो कम घिसेगा ना, कम घिसेगा तो उसका लाइफ लॉन्ग क्या होगा, लंबा होगा, है ना। और वही बाबू अगर आपके गाड़ी में बाबू है ना मोबिल वगैरह नहीं डाला जाए, तो सरफेस क्या होगा, रफ हो जाएगा। और रफ हो जाएगा तो जल्दी घिसेगा, तो जल्दी घिसेगा तो आपका जल्दी खराब होगा, है ना। तो यही सरफेस का क्या होता है बाबू, नेचर होता है। यही क्या होता है, सरफेस का नेचर होता है ना, नेचर होता है, ठीक है ना। अभी इसी को लिखना है, ठीक, लिखे बाबू। पहला बाबू, सर टाइम तो होने कुछ वाला नहीं है, बाबू जल्दी लिखवाइए। अच्छा ठीक भला नहीं जी, है ना, आसान सा टॉपिक है भोला, है ना बाबू। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू समझते चलना आपको सर ये बाबू। खत्म कब होगा? आप न बाबू ना पढ़ो, ठीक है ना, 2-3 बच्चा नहीं पढ़ेगा ना तो ठीक रहेगा। क्या तब सर, खत्म, मैं तो पढ़ तो रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ। खत्म कब पढ़ने का ठिकाने नहीं, खत्म कब होगा। फ्रिक्शन फोर्स बाबू सर फ्रिक्शनल। डिपेंड्स, सर फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू डिपेंड्स अपॉन, म्यूट करो जी, डिपेंड्स अपॉन द, मन से पढ़ना निधि बोली, समझ में आया निधि कि नहीं आया, बोली निधि। आया सर। ऐसा समझ बाबू कि क्लास वाला काम क्लास में समझ के फिनिश कर लीजिए, ठीक है ना। और बाबू पढ़ाई को सीखने की कोशिश कीजिए, एक बार सीख गई तो बाबू किसी को भी पढ़ा सकती हो आसानी से, है ना, ठीक है ना। तो सीखो, पढ़ो मत, सीखो। जितना पॉसिबल बेज होता है सारा हम आपको एक्टिविटी प्रैक्टिकल वीडियो सारा कर करके बता देते हैं, ताकि बच्चा बाबू दिमाग में सीधे फिट हो जाए। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू डिपेंड्स अपॉन द
डिपेंड्स अपॉन द बाबू स्मूथनेस और रफनेस, है ना, ऑफ द सरफेस। गुड इवनिंग सर। सरफेस इन कांटेक्ट बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ जी। सर हो सर आज गया। टेस्ट चलेंगे। हाँ बाबू, आराध्या टाइम पे आया कि जब वो पहले से आके आप चिल्लाते बाबू बहुत दिक्कत होता है। आपका टाइम 8 PM में बाबू, 8 बजे आइए, पहले मत आइए। सर आराध्या नहीं, आराध्या पटेल। अच्छा ठीक है। सर मेरा घड़ी में तो अभी तो 8 बज गया है, दिखा रहा है। आपका घड़ी स्लो ये है, ठीक है ना, फास्ट है। वैदिक म्यूट करो जी। फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स इज बाबू, पापा मैंने ये नया पेन ले लिया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इज बाबू मोर व्हेन सरफेस इज रफ। सर फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन ही लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। हाँ हाँ भोला, व्हेन सरफेस इज रफ एंड फ्रिक्शन फोर्स इज लेस। फ्रिक्शन फोर्स। कहीं बाबू फ्रिक्शन भी लिखा हुआ रहता है, कहीं फ्रिक्शनल भी लिखा हुआ रहता है ना, दो में कोई लिखे। फ्रिक्शन फोर्स इज बाबू लेस देन सरफेस इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या बाबू, है ना, चिकना कह सकते हो बाबू, जिसमें बाबू है ना आपका बाबू है ना जो इंटरलॉकिंग रहे वो कम हो गए, है ना, इंटरलॉकिंग क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, तो मान लो बाबू मेरे दो सिचुएशन है, एक बॉक्स है भोला मेरा, ये बॉक्स है, और यहाँ पे बाबू निधि है, इसको पुश कर रही है कि नहीं निधि, और ये जो सरफेस है बाबू रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, थोड़ा सा रफ सरफेस है ना। सर यही आपने हो, तो जो फोटो दिखाई थी उसमें बॉक्स भी रफ था। जनरली जितने भी सारे सरफेस होते हैं बाबू, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो वो बाबू आपको देखने में तो स्मूथ लगेंगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें अप डाउन है ना ये होते हैं बाबू, है ना, कभी अप होगा कभी रफ टाइप का ही होता है ना। तो एगो मान लो ज्यादा रफ, एगो मान लो कम रफ, है ना। ठीक, तो ये मोर रफ हो गया बाबू। आइए थोड़ा सा बाबू आपका क्या हो गया, इसमें अप डाउन है थोड़ा, है ना, एक ज्यादा रफ मान लीजिए। ठीक, और ये आपका बाबू रफ बहुत कम है, थोड़ा सा स्मूथ टाइप का। ये सिचु ये सिचुएशन ए हो गया, और ये बॉक्स बी हो गया। बताओ निधि, बोलिए किस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा निधि। आदमी सेम, सब चीज, एवरी सिचुएशन इज सेम बाबू, बॉक्स भी वही है, आदमी भी वही बाबू, सरफेस खाली चेंज है। ये आपका हो गया सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। स्मूथ सरफेस हो गया। सर वेट दोनों बॉक्स का सेम है। हाँ सेम है, आपको बाबू एक बार में एक के चीज चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि वेट भी चेंज कर दे सरफेस भी चेंज कर दे, वो ऐसा नहीं होगा, उस केस में आप नहीं कह सकते हो। यहाँ पे बाबू बॉक्स सेम है, ये दोनों बॉक्स सेम है, जो ढकेल रहा है बाबू वो भी सेम ही है, सेम पर्सन है ना। पर्सन भी चेंज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस केस में बाबू ये सरफेस पे बाबू बॉक्स ए है बाबू मोर फ्रिक्शन, बॉक्स ए है भोला मोर फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेंगे, इधर मोर फ्रिक्शन। while box B is not देन बॉक्स बी, है ना। ठीक सर, सर राइट कल डाउन करो इंग्लिश बाबू। क्लास है। कल आप लोग का इंग्लिश क्लास बाबू है ना, बेसिक इंग्लिश क्लास 8 से 9 है निधि, दोनों आइएगा बाबू निधि। क्यों? 8 to 9 बाबू ए
AM में सुबह में, और 9 to 10 है एडवांस वाला, 9 से 10 है एडवांस का। हाँ बाबू, सर 9 से 8, सर 8 से 10 हम लोग का ड्राइंग क्लास चलता है। 8 से 9 चलता है तो 9 बजे आ जाइए, घर ही में ड्राइंग क्लास चलता है जी। वो सर 8 से 10। अरे भोली, बाय सर। सर कब है हमारी क्लास इंग्लिश वाली? सर को भी बाबू काम होता है, इंग्लिश का थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, क्या करें। 8 से 9 बेसिक क्लास और 9 से 10 आपका एडवांस क्लास कल बाबू। सर आप व्हाट्सएप में भेज दिए हैं? हाँ, भेज दिए बाय सर। सर ग्रुप में भेज दिए थे बाबू मेरे। Bye sir, thank you so much. बाय सर। सर बाय सर एक बाबू, प्रॉब्लम है, सर एक प्रॉब्लम है। बाय सर। क्या प्रॉब्लम है बोलिए।